अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है और इससे पहले 38 लेक्चर के ज़रिए हमने एजुकेशन के 3 बुक्स को कंप्लीट किया है, जिनमें एजुकेशन फ़िलासफ़ी, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। इन तीनों बुक्स की मैंने अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिनमें फ़िलासफ़ी के 11 लेक्चर्स मौजूद हैं, एजुकेशन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर मौजूद हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी के 14 लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन दिनों जो हम बुक कर रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव रीजनिंग वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग। और आज के लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है और उनके एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी का मेरी नज़रों में अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं गुजरा जिसमें इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन ना आया हो। तो इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लेक्चर को गौर से सुनें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। जी, तो सबसे पहले है जी इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में वी मूव फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं और हम उन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को जनरलाइज करते हैं। यानी कि कोई ख़ास इंफॉर्मेशन होती है, कोई ख़ास इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है और हम उस ख़ास इंफॉर्मेशन के बलबूते पर उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह पर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस रीजनिंग में हम कंक्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ कंक्रीट मौजूद होती है और उस कंक्रीट चीज़ को एविडेंस बनाकर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। इस रीजनिंग में हम मूव करते हैं सिंपल चीज़ों से कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ, यानी कि एक आसान जो चीज़ होती है हमारे पास, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी बेस पर हम मूव करते हैं कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। इंशाल्लाह जब इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स आएंगे, तो जब टीचिंग मेथड के सेशन में हम जाएंगे इंशाल्लाह मूव करते हुए आगे, तो मज़ीद इसकी क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इंडक्टिव रीजनिंग में हम नोन चीज़ों से अननोन चीज़ों की तरफ जाते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे नॉलेज में मौजूद हैं हम उनकी बेस पर आगे उन चीज़ों की तरफ मूव करते हैं जो अननोन हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे फिगर्स जो हमारे पास मौजूद नहीं हैं, उनकी तरफ मूव करने के लिए हमें कुछ नोन चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि हमारा जो करंट नॉलेज है इसको बेस बनाकर हम उन चीज़ों की तरफ मूव करेंगे जो अभी तक हमारे लिए अननोन है। और इसी वजह से इंडक्टिव रीजनिंग में हम नोन से अननोन चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। इस अप्रोच को हम बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं, यानी कि देखिए ना, बिल्कुल हम बॉटम पे हैं। हमने स्पेसिफिक से जनरल को मूव किया, कंक्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ गए, सिंपल से कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मूव किया, नोन से अननोन चीज़ों की तरफ मूव किया। तो यही वजह है कि हम बॉटम पर थे और हमने उस बॉटम को बेस बनाकर आगे टॉप की तरफ हमने अप्रोच की। तो इस अप्रोच को, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर थ्योरी डेवलपमेंट। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर थ्योरी डेवलपमेंट, यानी कि थ्योरी डेवलपमेंट के लिए हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं। और इसमें इंडक्टिव रीजनिंग में हम एग्जांपल्स से रूल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, यानी कि हमारे पास एग्जांपल सामने होती हैं और हम उन एग्जांपल्स को देखते हुए रूल जो हैं वो डिवाइस करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने बच्चों को एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया या एक पैराग्राफ दिया। उस पैराग्राफ में बच्चों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ही, शी और इट, यानी कि जो सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, बच्चों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ही, शी, इट के साथ उन्होंने देखा कि एस या ई एस जो है उसकी एडिशन हो चुकी है। जब भी इनके साथ कोई वर्ब आ रहा है, ही के बाद वर्ब आ रहा है, शी के बाद कोई वर्ब आ रहा है या इट के बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो वो वर्ब जो थे वो अपनी असल हालत में नहीं थे, बल्कि उनके साथ कुछ एडिशन थी एस ई एस की। तो वहाँ से, यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल्स आई, हमारी ऑब्जर्वेशन आई, तो वहाँ से हमने ये रूल बना लिया
ये फार्मूला डिवाइस कर लिया, या यूँ समझ लें कि हमारे पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी और हमने उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जनरलाइज किया कि तमाम जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो ही की फॉर्म में हो, शी की फॉर्म में हो, इट में हो, कोई सिंगुलर नाम हो, कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस की एडिशन करेंगे। तो यानी कि हमने एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ मूव किया और नोन चीज़ों से हमने अननोन की तरफ मूव किया और सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव किया। एक दूसरी एग्जांपल है, हमने किसी के घर में गए और हमने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि इस घर में फ़ादर के पास मोबाइल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ख़ास इन्फॉर्मेशन थी कि इस घर में फ़ादर के पास मोबाइल है या मदर के पास है या भाई के पास है। ये एक बंदे के पास हमने मोबाइल देखा तो वो हमारे पास एक ख़ास इन्फॉर्मेशन थी कि इस घर में फ़लाँ बंदे के पास मोबाइल है। तो उस इन्फॉर्मेशन को अब हमने क्या किया, हमने जनरलाइज़ कर दिया कि अगर इस बंदे के पास मोबाइल है तो फैमिली के हर मेंबर के पास मोबाइल है। यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, एक बंदे की इन्फॉर्मेशन थी, उस एक बंदे की इन्फॉर्मेशन को हमने जनरलाइज़ कर दिया। यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से हमने जनरलाइज़ किया उस इन्फॉर्मेशन को। देखें, अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी फादर के पास मोबाइल है, ये नोन चीज़ थी हमारे पास, उससे हमने अननोन की तरफ मूव किया। यानी कि हमने अब देखा नहीं है कि बाकी लोगों के पास फ़ोन है या नहीं है, लेकिन हमने नोन चीज़ों से अननोन की तरफ मूव किया। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। जो डिडक्टिव रीजनिंग है बेसिकली ये इंडक्टिव रीजनिंग का उलट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया, और उस जनरल इन्फॉर्मेशन से हम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं, ठीक हो गया, या जनरल इन्फॉर्मेशन से हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से कंक्रीट की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से हम कंक्रीट की तरफ मूव करते हैं, और इस रीजनिंग में हम कम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल की तरफ मूव करते हैं, और इस रीजनिंग में हम अननोन चीज़ों से नोन की तरफ जाते हैं। अब देखें, ये बिल्कुल जो है इंडक्टिव रीजनिंग का उलट है। आप किसी एक को अगर अच्छे से याद कर लें तो दूसरी जो होगी उसका उलट होगी, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो इस अप्रोच को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं। जैसे उसको मैंने एलैबोरेट किया, इंडक्टिव रीजनिंग में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसको हम यूज़ करते हैं थ्योरी की टेस्टिंग के लिए, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग हम यूज़ करते हैं थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास रूल्स मौजूद होते हैं या हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है, और हम उस फार्मूला के बेस पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो बनाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कि ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ये हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि सबके पास मोबाइल है। सो अब हमने स्पेसिफिक जाना है, हमने जनरल से स्पेसिफिक मूव करना है ना। तो हमने कहा क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है फैमिली में, तो अहमद के पास भी मोबाइल होगा। यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन से हमने स्पेसिफिक की तरफ मूव किया। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई एक ख़ास चीज़, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो सबके पास क्योंकि मोबाइल है, इस वजह से हमने कहा कि अहमद के पास भी होगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमने मूव किया कि वी टेल स्टूडेंट्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट हैव एडिशन ऑफ एस। यानी कि अब हमने रूल्स या फार्मूला को पहले रखा और उधर से एग्जांपल्स बनाई हैं, तो फिर हमने उसकी एग्जांपल बच्चों को दी, एडिशन ऑफ एस विद देम, सो ही आल्सो हैज़ एडिशन ऑफ एस। यानी कि हमने बताया कि तमाम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन दी ना बच्चों को, जनरल इन्फॉर्मेशन दी कि तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का इजाफा होता है। इस वजह से ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें भी एस का इजाफा होगा। यानी कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव किया। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसमें हमने कहा कि क्योंकि घर में सबके पास मोबाइल है इसलिए अहमद के पास मोबाइल होगा। तो सिंपल है कि हमारे पास नॉन इन्फॉर्मेशन थी कि सबके पास मोबाइल है, तो हमने अननोन की तरफ मूव किया कि अहमद के पास मोबाइल होगा, हालांकि हमने अहमद के पास मोबाइल को देखा नहीं है। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, अननोन से नॉन की तरफ जाते हैं, कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं। यानी कि इंडक्टिव का ये बिल्कुल जो है ये उलट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।